ओशो के कुछ शब्द ना बिजली की तरह हिट करते हैं, लाइक एन लाइटनिंग। और मैं सच बता रहा हूं कि इन दो स्टोरीज ने जो ओशो ने सुनाई थी, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इन दो स्टोरीज ने मेरा एंगर और मेरी अटैचमेंट काफी हद तक कम की। जब मैं स्टार्टिंग के दौर में ओशो को सुन रहा था, उस दौरान इन दो स्टोरीज ने मुझे जगाया। और वो ओशो की मधुर आवाज, वो एडिक्टिव वॉइस, वो कहानी कहने के शब्द, एक करुणा, एक पीस अपने आप ही नजर आती थी। तो कौन सी कहानी थी? सबसे पहले ओशो ने कहानी सुनाई जो वो थी बुद्ध की, जिससे मेरा एंगर बहुत ज्यादा कम हुआ और ओशो की इमेज मेरे अंदर बस गई कि हाँ भाई, ये व्यक्ति महान है। वो क्या कहानी थी कि एक बार ओशो बता रहे हैं कि एक बार बुद्ध किसी गांव से जा रहे होते हैं। तो जब उस गांव से जा रहे होते हैं तो वहां पर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं अपने शिष्यों के साथ, अपनी मंडली के साथ। तो एक व्यक्ति जिसने बुद्ध का बहुत नाम सुना होता है, बुद्ध की बहुत प्रशंसा सुनी होती है, अब क्योंकि बुद्ध बोलते थे अपने अंदर जाओ, ऑब्जर्व करो, तो उसका जो पंडित पुरोहित वाला काम होता है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए वो बुद्ध से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो वो क्या करता है कि जब उसको पता लगता है बुद्ध आए हैं, तो वो जाकर बुद्ध के ऊपर थूक देता है, स्पिट कर देता है। वो व्यक्ति जाकर जैसे ही बुद्ध के ऊपर थूकता है, बुद्ध उस थूक को पहुंच लेते हैं और कोई रिएक्शन जनरेट नहीं करते। बुद्ध के जो शिष्य होते हैं वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हैं, कहते नहीं, लिव इन द मोमेंट, लिव इन द नाउ, प्रेजेंट में रहो। अब वो व्यक्ति ये काम करके रास्ते में जा रहा होता है और वो इस चीज से थोड़ा सा शॉक हो जाता है, इस चीज से कि एक व्यक्ति जिसके साथ इतने सारे लोग हैं और वो चाहे तो एक इशारे में मेरे हाथ पैर तोड़वा सकता है, बट बुद्ध ने कोई रेजिस्टेंस, कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप शांति से उस थूक को पहुंच लिया और अपने शिष्य को भी शांत करा दिया। वो व्यक्ति कंफ्यूज था। वो व्यक्ति जाता है, रात में सोने की कोशिश करता है, करवटें बदलता है, अनेबल टू स्लीप, सो नहीं पाता। वो कहता है ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है, इवन मैंने पहली बार पढ़ा है, कि कहीं पढ़ा भी नहीं मैंने ये चीज। तो बुद्ध का जो कंपैशन है, बुद्ध की जो शांति है, वो इफेक्ट करने लगती है इस व्यक्ति को। पूरी रात सो नहीं पाता ये। अब वो व्यक्ति क्योंकि पूरी रात सो नहीं पाता इस चीज से, इस गिल्ट में, तो वो जाता है सुबह सुबह, जैसे उसकी आंख, मतलब सुबह होती है, सुबह का इंतजार कर रहा होता है, वो जाता है उसी जगह पे दोबारा और बुद्ध के पैरों पे पड़ जाता है। पैरों पर पड़कर बुद्ध से माफी मांगने लगता है और कहता है कि आप मुझे माफ नहीं करेंगे। बुद्ध ने कहा नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो व्यक्ति कहता है हाँ, मेरी गलती ऐसी है, आप मुझे जो सजा देना चाहें। बुद्ध कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं करूंगा क्योंकि माफी तो उसको दी जाएगी ना जिसने गलती की हो। तुमने आज कोई गलती नहीं, वो गलती तो तुमने कल की थी। तो जो तुम कल थे वो तुम आज नहीं हो। कल वो दूसरा व्यक्ति था, आज ये दूसरा व्यक्ति है। और जो माफ करने वाला है मैं भी कल कोई और था, आज कोई और हूं। मैं भी वो सेम व्यक्ति नहीं हूं। आप समझ पा रहे हैं कि ना ही अब माफी मांगने वाला वो रहा, ना ही माफी देने वाला अब वो रहा। पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, अतीत हो गया, पास्ट हो गया। तो किस बात की माफी? प्रेजेंट में रहना, इसे कहते हैं प्रेजेंट में रहना। और जब आप प्रेजेंट में रहते हैं ना, वर्तमान में रहते हैं, देयर इज नो एंगर एट ऑल। गुस्सा हमेशा या तो पास्ट को लेकर होगा या फ्यूचर। एक और कहानी जो मुझे बहुत ज्यादा हिट करी, वो थी रामकृष्ण परमहंस की। ओशो ने जो सुनाई
इससे मेरी अटैचमेंट को समझने में मेरे को मदद मिली। रामकृष्ण परमहंस काली से बहुत ज़्यादा अटैच, काली का गुण गाना, काली की भक्ति में लीन रहना, समाधि में चले जाना, माँ काली को लेकर, माँ मानते थे काली को अपनी, बिल्कुल माँ से भी कहीं ज़्यादा। तो एक बार उनके गांव में तोतापुरी आते हैं और तोतापुरी रामकृष्ण को देखकर हंसने लगते हैं। कहते रामकृष्ण, तोतापुरी मैं बताता हूँ आपको, रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे। तो काफ़ी टाइम बाद गुरु से मिलना होता है, तो गुरु को यूँ हंसता हुआ देखकर, मजाक उड़ाता हुआ देखकर तोतापुरी को रामकृष्ण पूछ बैठते, क्यों हंस रहे हो? कहते तू सत्य के करीब तो है, अल्टीमेट ट्रूथ के, मगर एक बैरियर है, अभी भी एक रुकावट है, एक बंधन है। तो रामकृष्ण ने कहा कि क्या बंधन है? तो रामकृष्ण को तोतापुरी बताते हैं काली, काली बंधन है। अब भाई रामकृष्ण कंफ्यूज, क्योंकि तोतापुरी तो बिल्कुल भाई नागा साधु थे, बिल्कुल प्योर रिजिड अद्वैती, रिजिड वेदांती, बिल्कुल वो तो बिल्कुल कंप्लीटली फॉर्मलेस, किसी फॉर्म को मानते ही नहीं थे, किसी रिचुअल को मानते ही नहीं थे। डायरेक्टली अहम ब्रह्मास्मि वाला कंसेप्ट है उनका। तो फिर वो रामकृष्ण को कहते हैं कि एक काम कर, अब की बार जब ध्यान करने की कोशिश करेगा तो माँ काली पर ध्यान मत दियो, बिल्कुल फॉर्मलेस पर, ब्रह्म पर, बिल्कुल आत्मन पर, जो जिसका कोई आकार नहीं है, बिना शब्दों, बिना फॉर्म के, बिना किसी नेम के ध्यान में उतर। तो रामकृष्ण जब भी ध्यान में उतरे, माँ काली की तस्वीर दोबारा आ जाए, सामने आ जाए, बार बार आ जाए। तो वो तोतापुरी से कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, ये बंधन है मेरा, मुझे इसको ख़त्म करना है, लेकिन मैं क्या करूँ, बार बार काली की तस्वीर मेरे सामने आ जा रही है, और मैं कर भी कैसे सकता हूँ ऐसा कि काली ना आए। तो रामकृष्ण को तोतापुरी कहते हैं एक काम कर कि अब की बार जब काली आए ना, तो काली की गर्दन उड़ा दियो एक तलवार से। रामकृष्ण ने कहा कैसे? वैसे ही जैसे बार बार तेरी इमेजिनेशन में काली आ जाती ना, वैसे ही उस इमेजिनेशन से तू एक तलवार लियो और काली की गर्दन काट दियो। तो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस भी शौक एकदम, कह रहे ये व्यक्ति क्या करवा के मानेगा मुझसे, क्या कह रहा है ये, जिसको मैं माँ मानता हूँ, जिसको मैं सब कुछ मानता हूँ, जिसकी बचपन से मैं भक्ति कर रहा हूँ, उसी की गर्दन काटने के लिए व्यक्ति कह रहा है। तो रामकृष्ण से पूछते हैं कि तुझे मुक्त होना है नहीं होना? रामकृष्ण कहते हैं हाँ मुक्त होना है। तो कर, अब बस यही आखिरी बंधन है, उसके बाद तो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। रामकृष्ण तैयार होते हैं, गुरु की बात का, आज्ञा का पालन करना ही है, मुक्ति भी चाहिए। रामकृष्ण आँख बंद करते हैं, आँख बंद करी, तुरंत काली आई। रामकृष्ण ने वही इमेजिनेशन में तलवार ली और काली की गर्दन उड़ा दी। अब यहाँ पर इट्स नॉट अ फाइट और इट्स नॉट अ कन्फ्लिक्ट, इट्स अवेयरनेस। आप समझ रहे हो कि अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, इट्स लाइक कि पूरी अवेयरनेस की तलवार के साथ वो सारी चीज़ें, वो सारे फॉर्म्स, वो सारी आकृतियां खत्म करके पूरी तरह से ब्रह्म ही बन जाना। जैसे कि आप राम नाम का जप कर रहे हो, लेकिन जब आप राम ही बन गए तो राम नाम के जप की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप राम नाम का जप तब तक करें जब तक राम नहीं है। जब आप राम बने तो देयर इज नो नीड ऑफ चैंटिंग, तो वो आप वही बन गए। उसके बाद रामकृष्ण समाधि में चले गए, निर्विकल्प समाधि, थॉट जीरो हो गए, कुछ नहीं, लिटरली जीरो, पूरी तरह से ब्रह्म बन गए, पूरी तरह से शून्य, अद्वैत, अविनाशी, अज्ञात, पूरी तरह से शून्य हो गए। और जब आप आंख खुली तो धन्यवाद किया अपने गुरु को कि तुमने मेरा लास्ट बैरियर भी खत्म कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए एक व्यक्ति रामकृष्ण जैसा। तभी तो रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग स्वामी विवेकानंद जैसी शख्सियत को प्रिपेयर कर पाते हैं, बना पाते हैं। रामकृष्ण परमहंस की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी टॉक्स हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो ओशो ने बताई दैट हिट मी हार्ड, और आपको भी हार्ट करी होंगी, मतलब एक तलवार की तरह। और इससे देखिए आपका अटैचमेंट और आपका गुस्सा ख़त्म हो सकता है। जो भी नए लोग हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, थॉट, फ्रीडम फ्रॉम थॉट। कौन याद कर रहा है? ओशो याद कर रहे हैं क्या? माफ़ करना। फ्रीडम फ्रॉम थॉट, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिसिन की वीडियोस भी हैं। तो जो नए लोग हैं वो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।